सी प्रोग्रामिंग में लॉजिक इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा? जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका लॉजिक इन्हेंस होगा। यानी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे ताकि आपका लॉजिक बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाए, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। जब तक आपका लॉजिक इम्प्रूव नहीं होता है आप कोई भी प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। और एक दो प्रोग्राम बनाने के बाद अगर आप लॉजिक का यूज़ नहीं करेंगे तो आप इंटरप्ट हो जाएंगे, आप बीच में ही प्रोग्रामिंग के बीच में ही आप फंस जाएंगे और प्रोग्राम को आप नहीं बना सकेंगे। इसलिए सबसे इजी और आसान ट्रिक से ये है कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना सॉल्व कीजिएगा प्रॉब्लम को, उतना आपके लिए आसानी होगी। तो आज के वीडियो में आपको हम 2 प्रोग्राम सॉल्व करके बताते हैं और कैसे कोडिंग करते हैं वो भी दिखाते हैं। जितने सारे स्टूडेंट्स जो बिगनर्स हैं उनको तो पूरा फोकस करना चाहिए, और जो सी जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उनको क्या चाहिए कि इस प्रोग्राम को बेस बना के वो अपने से क्वेश्चन को जनरेट करें और अपने सिस्टम लैपटॉप में जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन में देखिएगा, आपके स्क्रीन में 2 क्वेश्चन है। हम 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, इसलिए आपके लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 एंड 11 और नॉट। यानी कोई ऐसा नंबर डालना है जो 5 और 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए और आपको चेक करना है या नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर। कोई कैरेक्टर को डालना है, जैसे कीबोर्ड में जितने सारे की है सारे कैरेक्टर उसको डालना है और बताएगा कि वो कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या नहीं है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी लॉजिक को समझते हैं। देखिए, आप लोग लॉजिक नहीं समझते, डायरेक्टली आप बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, इसको नंबर लेना और उसको चेक करना है। तो नंबर सपोज आप ले लेते हैं, एक वेरिएबल में नंबर ले लिया आपने, सपोज n इक्वल टू आपने ले लिया 50। ठीक है, अब इस नंबर को आपको क्या करना है, मॉडुलस का साइन लगा के 5 से डिवाइड करना और उसको कंपेयर करना 0 से। अगर वो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है तो सही है, और साथ ही साथ आपको एंड ऑपरेटर लगाना है, क्योंकि आपको 5 और 11 दोनों से चेक करना है। इस बार आपको 11 से करना है, इक्वल टू 0, क्योंकि ये एंड ऑपरेटर है। और एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है कि अगर ये पहला कंडीशन सही होगा और दूसरा कंडीशन सही होगा तभी ये एग्जीक्यूट करेगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये एंड ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है कि दोनों को ट्रू होना चाहिए तभी एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ये सही होगा तो आपको प्रिंट कर देगा कि ये 50 जो है 5 से भी कटेगा और 11 से भी। बट दिखने में तो ये लग रहा है कि 50 जो है वो 5 से तो डिविजिबल है बट 11 से नहीं है। तो हम एक क्वेश्चन को एक एग्जांपल को उठाते हैं, यहाँ पे 55 कर दिया जाए तो डेफिनेटली ये 5 से भी डिविजिबल है और 11 से भी है, तो ये आपका आंसर सही हो सकता है। तो ये लॉजिक है। लॉजिक में अब आपको क्या क्या जनरेट करना, चूँकि ये वीडियो आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप लॉजिक को जनरेट कैसे कीजिए, लॉजिक को इन्हेंस कैसे कीजिए। अब आपके सामने क्या क्या दिख रहा है, एक वेरिएबल आपको लेना है, वेरिएबल के बाद आपको ऑपरेशन करना है रिमाइंडर निकालने के लिए और उसको 0 से कंपेयर करना, फिर आपको एंड ऑपरेटर लगाना है। एक एक स्टेप्स को देखिए, फॉलो कीजिए, तभी आपका जो है लॉजिक बढ़ेगा। डायरेक्टली अगर जंप करने की कोशिश कीजिएगा तो आगे के जो लेंदी प्रोग्राम होंगे, जो कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रोग्राम होंगे, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का लॉजिक हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि आप अगर डालते हैं कैरेक्टर, उसको बताएगा अल्फ़ाबेट है या नहीं। तो इसको देखिए, आपको मालूम है अल्फ़ाबेट स्मॉल ए से शुरू होता है और स्मॉल जेड तक जाता है, और फिर कैपिटल की बात करेंगे तो वो आपका कैपिटल ए से शुरू होता है और इस कैपिटल जेड तक जाता है। तो कीबोर्ड में तो बहुत सारे की आप फोकस कीजिए, अपने मोबाइल के कीपैड में भी देखिए, वहाँ पे नंबर भी होगा, ABCD भी होगा और भी कुछ की होगा। लैपटॉप में अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे फोकस कीजिए, सारे जितने भी कीज़ है वो सबको हम क्या कहते हैं, सबको जो है हम कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है ना, बट उन कैरेक्टर में आपको छांट के निकालना है कि कौन सा आपका अल्फ़ाबेट है या नहीं। तो सब वाई प्रेस करते हैं तो ये बताएगा यस दिस इज़ अल्फ़ाबेट। ठीक है ना, ये अल्फ़ाबेट है। लेकिन अगर आप 9 प्रेस करते हैं तो ये बताना चाहिए कि ये अल्फ़ाबेट नहीं है। ये कंसेप्ट हो गया। अब इसकी लॉजिक क्या लगाएंगे, सपोज़ आप एक कैरेक्टर लेते हैं, कैरेक्टर को आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। सपोज़ हमने CH में स्टोर किया, तो CH को हम चेक करेंगे क्या वो CH ग्रेटर देन इक्वल टू A से बड़ा है कि नहीं। यानी ए के बाद कौन है, ए से बड़ा कौन है, BCDEF, ये ए से बड़ा है। साथ ही साथ इसमें एंड ऑपरेटर लगा देंगे और CH को चेक करेंगे क्या वो लेस देन इक्वल टू Z, स्मॉल z, ये छोटा है या नहीं है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सही होता है उसके बाद फिर हम लगाएंगे
और ऑपरेटर, ध्यान रहे यहाँ पे और ऑपरेटर लगाना है, ठीक है ना, ये हमारा और ऑपरेटर है। अब इस बार हम लगाएंगे सी एच, हमारा ग्रेटर देन बराबर कैपिटल जेड है, कैपिटल ए है या नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ एंड ऑपरेटर लगाएंगे और देखेंगे सी एच हमारा लेस देन बराबर कैपिटल जेड है या नहीं है। ये आपका लॉजिक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट कहाँ से शुरू होगा, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड और कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक। तो ये लॉजिक आपका काम करना चाहिए और ये आपका कंसेप्ट है। अब चलिए इसको हम जो है प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कैसे चेक होगा और कैसे इसको चेक किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एक नंबर डालेंगे, उसको चेक करेंगे 5 और 11 से डिविजिबल है या नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, इग्नोर नहीं कीजिए, इसलिए कि आपको पढ़ना, आपको समझना है, आपको लॉजिक को डेवलप करना है, तभी आपका कंपनी में सिलेक्शन हो पाएगा सही से। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, टैलेंट नहीं होगी, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे ये ओपन करता हूँ, क्योंकि हमारे पास टर्बो सी है, आपके पास जो एडिटर उसे भी कीजिए, ठीक है। तो मैं इसको ओपन किया। अच्छा, आपके लिए वीडियो छोटा करने के लिए मैं एक चीज़ और छोटा कर दिया हूँ कि इसमें जो भी चीज़ें हैं ऑलरेडी हम प्रोग्राम करके रखे हैं यहाँ पे, आपके लिए बस मैं यहाँ पे कोडिंग समझा देता हूँ। तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है नंबर 30। अब आप देखेंगे, फोकस करेंगे कि आपके स्क्रीन के सामने पहला प्रोग्राम है। तो पहला प्रोग्राम में आप देखिएगा कि हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया n और n को हमने यहाँ एंटर कराया, एंटर है नंबर, और उसको हमने n में एक्सेप्ट कर लिया, जो भी नंबर होगा n में आ जाएगा। कंडीशन बहुत सिंपल है, अगर n जो वैल्यू है वो 5 से डिविजिबल होता है और 0 के बराबर, और वो 11 से होता है 0 के बराबर, दोनों कंडीशन सही होगा तो हमारा प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट पे फोकस कीजिए, ये प्रिंट करेगा कि % इज डिविजिबल बाई 5 एंड 11। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, या तो दोनों फॉल्स हो जाएगा या दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होता है, तो एल्स पार्ट में चला जाएगा और वो बताएगा % इज नॉट डिविजिबल बाई 11, ठीक है। चलें, ये कोडिंग हो गया। वीडियो छोटा करने के लिए ऑलरेडी कोडिंग लिखा हुआ है। अब इसको हमने आपको समझा दिया, इसको हम रन करते हैं। तो जैसे रन करेंगे, स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा, इंटर ए नंबर। तो सपोज हम डालते हैं 50, तो 50 डालने के बाद बोला 50 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5 एंड 11, परफेक्ट है, क्योंकि वो डिविजिबल नहीं है। उसके बाद कंट्रोल F9 करते हैं, इस बार डालते हैं 55, तो 55 देखिए डिविजिबल बाई 5 एंड 11। कंसेप्ट क्लियर है। तो हमने एक नंबर डाला। अब अगर आप प्रोग्रामर से आपको समझ में आ जाता है तो आप 1 से लेकर 500 तक देखिए कौन कौन से नंबर 5 और 11 से डिविजिबल हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी हम निकालते हैं और आपको समझाते हैं कि कोई नंबर कैरेक्टर डाला जाए और उसको चेक किया जाए कि वो अल्फ़ाबेट है या नहीं है, ठीक है ना। तो उसको भी देखते हैं। स्क्रीन पे देखिए आपको अल्फ़ाबेट का प्रोग्राम किया हुआ, बहुत छोटा प्रोग्राम है, सिंपल। आपको एक कैरेक्टर लेना है, CH करके हमने कैरेक्टर ले लिया वेरिएबल, और यहाँ पे एंटर द कैरेक्टर डालना है, और कैरेक्टर में जो भी आप डालेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, CH में, ठीक है। ये CH में स्टोर हो गया। अब जो हमने आपको कंडीशन बताया था, CH को कंपेयर कीजिए, चेक कीजिए बड़ा है A से, या CH को चेक कीजिए Z से छोटा है या नहीं है। ये हो गया पहला स्मॉल के लिए, और सेम यहाँ पे कैपिटल के लिए हो जाएगा। CH बड़ा है कैपिटल A से, या फिर CH छोटा है कैपिटल Z से। बीच में देखिए ये और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर का क्या फंक्शन है कि दोनों में से कोई अगर एक भी होता है सही तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और में ये कंडीशन नहीं है कि दोनों को सही होना चाहिए, वो एंड ऑपरेटर के साथ कंडीशन है कि दोनों को सही होना चाहिए। बट यहाँ पर और में कोई एक भी सही होता तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, और अगर और में दोनों फॉल्स होता है तभी ये फॉल्स होगा। सपोज ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया, तो फिर एल्स वाले में जाएगा और यहाँ पे आपको दिखाएगा %C इज़ नॉट अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कंडीशन सिर्फ यहाँ से लॉजिक यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये लॉजिक आपका है। बाकी ऊपर नीचे आप जानते हैं कैसे एंट्री करते हैं, कैसे आप डिस्प्ले करते हैं। इसको रन करते हैं, कंट्रोल F9 करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैसेज आया इंटर द कैरेक्टर, तो सपोज मैं डाला यहाँ पे Y, तो Y डालने के बाद यहाँ पे क्या है, Y इज़ अल्फ़ाबेट, ठीक है ना।
अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि एक बार और रन करते हैं, कंट्रोल F9 और यहाँ पे डालते हैं 7। तो 7 डालने के बाद क्या बताएगा, 7 इज़ नॉट अल्फ़ाबेट। तो ये क्लियर है, यानी 7 अल्फ़ाबेट नहीं है। तो अब आपका काम क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप इसको रन कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, खुद से रन कीजिए और नया नया क्वेश्चन को जनरेट करके खूब प्रैक्टिस कीजिए। आपका डेफिनेटली लॉजिक जो है इम्प्रूव हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।